नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का जागो मानो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है त्राटक। इससे होने वाले लाभ को बतलाया जा चुका है। आज हम बात करते हैं इसके नियम क्या है। किसी भी एक अच्छे कार्य को करने के लिए नियमावली होता है और उस नियम के अनुसार चलना पड़ता है। उसी तरह से त्राटक के कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि त्राटक किसी भी एक निश्चित बिंदु पर लगातार देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। इसे कई प्रकार से किया जा सकता है। बिंदु त्राटक, किसी भी बिंदु को देखिए। दर्पण त्राटक, मोमबत्ती त्राटक, तारा त्राटक, सूर्य त्राटक, छाया त्राटक, दृश्य त्राटक, अग्नि त्राटक, जल त्राटक इत्यादि। सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताएं हैं। सूर्य त्राटक का अपना विशेषता है। हर त्राटक का अपना अपना एक निश्चित प्रतिफल है और एक निश्चित विशेषता है। त्राटक का मूल उद्देश्य चेतन मन को स्थिर करके और चेतन मन को जागृत करना, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इसको करने के लिए सबसे पहले अभ्यास के क्रम में, अभ्यास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन और शारीरिक शुद्धता, जैसे आंतरिक और बाह्य। शारीरिक शुद्धता का मतलब यह नहीं कि स्नान कर लिए शुद्ध हो गए। आंतरिक शुद्धता भी इसमें जरूरी है। विचार शुद्ध हो, खान पान भी शुद्ध हो, शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, मसालेदार तीखा चीज नहीं खाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, सुपाच्य भोजन करना है। अभ्यास के क्रम में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद त्राटक हम एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर करते हैं। जिस रूम में त्राटक कर रहे हैं उस रूम में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा नहीं, और बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं, सम्यक रोशनी हो। रूम में बहुत सारा चीज इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। रूम खाली होना चाहिए, सामान रहित होना चाहिए। बहुत सामान उसमें फेंके हुए जिधर तिधर, वैसा नहीं। सलीके से कुछ सामान रखा हुआ भी है तो उसको ढक दे। और रूम को खुशबूदार थोड़ा बना देते हैं तो और बेहतर है। जैसे धूप वगैरह, कपूर वगैरह जला करके उस वहाँ के वातावरण को थोड़ा सा सुगंधित कर दीजिए और चार चांद लगना उसको कहते हैं। यह है त्राटक एक निर्दोष क्रिया है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के भी हम त्राटक क्रिया को कर सकते हैं। इसके नियमों को जान करके स्वयं सीख सकते हैं। और त्राटक करने का समय, संधि काल अच्छा होता है ज़्यादा।
जैसे 4 संधि काल है, सूर्यास्त, सूर्योदय 12 बजे दिन और 12 बजे रात। तो आप सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के तत्काल बाद इसको कीजिए, यह समय अच्छा है। खाली पेट में त्राटक खाली पेट में करना चाहिए। इसके पहले आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम में जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उद्गीत है, ध्यान है। प्राणायाम करने के बाद त्राटक करते हैं तो अच्छा है। और एक बात का ध्यान इसमें रखना है कि जो नेत्र रोगी हैं, ग्लूकोमा है या फिर मानसिक विकार वाले हैं, सिजोफ्रेनिया है, मति भ्रम के रोगी हैं, उनके लिए त्राटक वर्जित है। वो त्राटक नहीं करें। त्राटक के पश्चात आंखों को ठंडे पानी से खूब अच्छा से धोना जरूरी है। इसको चटाई पर या कंबल पर या फिर कोई आसन लगा करके ही किया जाता है। जमीन पर बैठ करके सबसे अच्छा है। शुरू में 5 मिनट से 7 मिनट का अभ्यास करें। धीरे धीरे इसका समय बढ़ाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दो प्रतिबिंब अगर दिखलाई पड़ना शुरू हो, त्राटक यह कर रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं एक टक से, तो उसका 2 प्रतिबिंब, 2 चित्र नजर आना शुरू हो, तब त्राटक को बंद कर देना चाहिए। फिर अगले दिन उसका अभ्यास फिर अगले दिन करेंगे। और इसमें दूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। 2.5 से 3 फीट की दूरी। उसके बाद दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर है। और समझिए कि सूर्य त्राटक होता है, तारा त्राटक होता है, चंद्रमा त्राटक होता है। कितना दूर है चंद्रमा और सूर्य, समझ सकते हैं। इसलिए दूरी कोई मायने इसमें नहीं है। लेकिन रूम में जब करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि 2.5 से 3 फीट की दूरी पर होना चाहिए। ये तो त्राटक के कुछ नियमावली है, इसको फॉलो करें। और फिर त्राटक कौन करना श्रेयकर है, दिमाग को बढ़ाने के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए, आंख के ज्योति को बढ़ाने के लिए, या फिर स्पेसिफिक गुण पाने के लिए अलग अलग त्राटक है, उस पर चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो कुछ सकारात्मक कमेंट भी करें। धन्यवाद।